हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो यार कल आवाज़ स्लो आ रही थी क्योंकि मैं स्लो बोल ही रही थी, तो यार सॉरी उस चीज़ के लिए। मैं बोलूँगी और आई होप कि अब आवाज़ तेज़ आएगी, क्योंकि यार मैं तेज़ बोल रहा हूँ। कल मैं काफ़ी ज़्यादा थकी थी तो इस वजह से आवाज़ काफ़ी स्लो आ रही थी। तो आज आवाज़ अच्छी आएगी, आप लोगों को आवाज़ को लेके कोई भी शिकायत नहीं होगी। तो इस चीज़ से आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें। तो यार जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो यार स्टोरी ना बहुत अच्छी जा रही है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो देखो यार, मतलब कि यहाँ पे सीन क्या होता है ना कि हम मैंने मतलब मैं मुझे जहाँ तक पता है ना कि यार मतलब होता क्या है कि किसी भी मतलब देखो किसी भी मतलब कि मतलब बाइसेक्सुअल हो गया या फिर लेस्बियन रिलेशनशिप, ये ले लो यार, किसी भी रिलेशन को, इस टाइप की रिलेशनशिप को लोग मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो पहले तो इन लोगों ने मतलब कि शादी के लिए फिर भी एक्सेप्ट कर लिया। तो अब मतलब अक्षिता की माँ को इससे इशू है, मतलब उनके दिल में बहुत कुछ था अक्षिता को लेके, बट वो अक्षिता के डर के आगे कुछ नहीं बोल रही थी। लेकिन अब वो अक्षिता को सुना रही थी, मतलब कि इस बात को लेके, क्योंकि यार देखो कोई भी पेरेंट्स ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर लेता है, और मुझे नहीं पता ऐसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। क्योंकि यार देखो हाँ पहले मतलब कि दूसरों देखो दूसरे हमें तभी एक्सेप्ट करेंगे जब हम खुद को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है ना। जब हम खुद को पहचानेंगे कि नहीं यार, मतलब मैंने देखा है ना कि बहुत जो लड़कियां बाइसेक्सुअल होती हैं या फिर लेस्बियन होती हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ करके शादी कर लेती हैं कहीं और ज़िंदगी भर मतलब खुद में ऐसा घुटती रहती है कि मैं गलत जगह पे हूँ, मैं गलत जगह पे हूँ। मतलब कि वो जो दिल का सुकून, सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो सब चीज़ें नहीं मिल पाती है हमें। तो यार ये स्टोरी ना मतलब कि अभी यही पे बेस्ड है, क्योंकि इतने दिन से फैमिली ड्रामा चल रहा था, बट अब सीन क्या हो रहा है ना कि अब अक्षिता की मोम को प्रॉब्लम हो रही है। इतना दिन वो चुप थी, बट अब अक्षिता को वो सुना रही हैं, क्योंकि यार मतलब अक्षिता को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या है। और एक विशाली को लेने की बात है तो यार अक्षिता को पहले से पता था कि वो लेस्बियन है, बट यार वैशाली नहीं है लेस्बियन। वो मतलब कि एक चीज़ होती है ना कि मतलब कि वैशाली नहीं है, एक होता है ना कि सोल लव कहते हैं जिसे। देखो हमें जिससे प्यार होना रहता है उससे प्यार हो ही जाता है। हमें ये मैटर नहीं करता कि देखो जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो फिर हमें ये मैटर नहीं करता वो कैसा दिखता है, उसके पास क्या है, वो क्या है क्या नहीं है, ये सब मैटर नहीं करता है। बस इतना मैटर करता है कि हाँ हमें उससे प्यार है, हम उसके साथ खुश हैं। तो यार तुम जिसके साथ खुश रहो ना, तो तुम उसके साथ खुश रहना सीखो। ऐसा नहीं है कि बहुत 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 रिलेशनशिप में ऐसा होता है। देखो क्या होता है कि मतलब कुछ लड़कियां होती हैं ना कि जैसे कि वो किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप बनाती हैं, बट वो रिलेशनशिप बनाने के बाद कहती हैं कि मेरी शादी एक लड़की से हो जाएगी, मैं मेरी फैमिली को ये नहीं कर दूँगी, वो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यार तुम पहले खुद को एक्सेप्ट करो ना, तब दूसरा तुम्हें कोई एक्सेप्ट करेगा ना। तो कुछ लोग होते हैं कि बस ऐसा रिलेशनशिप ना सिर्फ लस्ट के लिए बनाते हैं, वो होते तो नहीं है, बस हाँ मतलब लस्ट के लिए बना लेते हैं कि यार मैं लड़की हूँ तो किसी लड़की के साथ लाइक फिजिकल होंगी तो मैं कंफर्टेबल होंगी, मतलब किसी लड़की के साथ कंफर्टेबल नहीं होंगी। इस चीज़ को लेके इस बेस पे ना कुछ लोग रिलेशनशिप बना लेते हैं। तो यार इस बेस पे रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़्यादा रॉन्ग है। सबसे पहले किसी भी रिलेशनशिप को बनाने से पहले हमें मतलब समझना चाहिए कि हाँ हम वो चीज़ हैं। अब शौक के लिए लेस्बियन बन जाओ, ये बन जाओ, तो यार ये चीज़ सही नहीं है। शौक के लिए नहीं है, जो तुम हो अंदर से फील करते हो तो वो तुम शो करो। हमारी फैमिली हमें एक्सेप्ट नहीं करती है जल्दी, क्योंकि यार वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि पहले क्या होता था, कोई भी ऐसा होता था ना, तो या फिर वो अलग ही सीन में चला जाता था, या फिर लड़कियां जो होती थी वो शादी कर लेती थी, क्योंकि यार उन्हें नहीं पता था, उन्हें फ़ील नहीं होता था। तो यार अब क्या होता है कि अब हमारी फैमिली अभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है। कुछ फैमिलीज़ एक्सेप्ट कर लेती हैं, क्योंकि अभी हमारी फैमिलीज़ को वो नहीं पता है जो हम हैं, वो नहीं अभी इतना कुछ नहीं पता है। लेकिन यार अब देख रही हूँ कि लोग इंडिया में, तो मुझे नहीं पता बाकी कंट्री का, लेकिन इंडिया में ट्रांसजेंडर्स, गे, लेस्बियन, ये सब को लेके काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ मतलब सीरीज़ बनाई जा रही है। तो यार मैं इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि यार क्योंकि अब हमें जो है शो कराना पड़ेगा, मतलब कि अब शो कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
कुछ लोग जब अपने लिए लड़ते हैं ना तो उन्हें ये कह के चुप करा दिया जाता है कि कौन है तुम्हारी तरह, हमने तो कभी नहीं देखा ऐसा किसी रिलेशनशिप को, है कौन, उसने नहीं किया, इसने नहीं किया, हमें नहीं पता। इन सब चीज़ों को लेके ना कि शांत करा दिया जाता है। बट अब जब हमारी फैमिलीज़ को ये चीज़ें लाइक बॉलीवुड के थ्रू या फिर किसी भी कंट्री के थ्रू पता चलेगी तो होप कि उन्हें समझ में आएगा कि यार ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती है। तो मैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। तो यार मैं इस वीडियो में इतना सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में आया है। आप लोगों को समझाने का मकसद मेरा यही है कि यार दूसरे तुम्हें तभी एक्सेप्ट करेंगे जब तुम खुद को एक्सेप्ट करोगे। तो बट ऐसा नहीं है कि यार तुम कहीं भी बैठे रहो तो जाके बोल दो नो मॉम आई एम लेस्बियन, मुझे किसी लड़के से शादी करनी है। यार ऐसा नहीं होता। हमें हमें एक जगह बैठे बैठे कुछ चीज़ें नहीं मिलती। कुछ चीज़ों के लिए ना हमें लड़ना पड़ता है। अब लड़ने का ये मतलब नहीं है कि तुम अपने पेरेंट्स से लड़ाई करो, उन्हें समझाओ, समझाना पड़ता है। हाँ नहीं समझेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा क्योंकि यार वो लोग हमसे प्यार करते हैं और उन्हें मतलब कि उन्हें नहीं समझ में आता तो यार समझाना पड़ता है चीज़ों को। तो होप लोग की मतलब अभी स्टोरी इसी पे बेस्ड चल रही है, मतलब ये पार्ट इसी पे है तो इसलिए मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब अक्षिता के मॉम को यही मसला है जो कि अक्षिता उन्हें क्लियर करेगी। अभी तो अक्षिता गुस्सा होकर चली गई है क्योंकि उसे अभी तक इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उससे के बारे में लोग क्या सोचते हैं। वो सोचती थी कि लोग उसे एक्सेप्ट कर चुके हैं, बट उसकी माँ ने कहा कि लोग हमारा मजाक बना रहे हैं, लोग हमारे तमाशा बना रहे हैं कि अक्षिता जिंदल लेस्बियन है, उसे लड़कियां पसंद है वगैरह वगैरह। तो अब अक्षिता काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जब अपनी माँ के मुंह से ये सब सुनती है ना तो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है कि मतलब उसे लगता है कि यार मतलब मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ है। अक्षिता तो बेफ़िक्र थी अपनी ज़िंदगी में, बिल्कुल बेफ़िक्र थी। उसे इन सब चीज़ों का मतलब कुछ पता ही नहीं था कि बाहर के लोग सच में मजाक बनाते हैं उसका। देखो अक्षिता को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर के लोग मजाक बनाते हैं क्योंकि यार अक्षिता खुद को समझती है और वो बहुत खुश है खुद के साथ। वो खुद को एक्सेप्ट करती है कि मैं बहुत खुश हूँ। उसके दोस्त एक्सेप्ट करते हैं, उसका भाई एक्सेप्ट करता है, उसकी फैमिली भी एक्सेप्ट करती है इंक्लूडेड हर मदर। बट देखो उसकी माँ इस चीज़ से गुस्सा है क्योंकि इन लोगों ने ना ये जो टेस्ट ट्यूब प्रेगनेंसी वाला है उस चीज़ का उन लोगों के घर वालों को नहीं बताया। अगर एक बार बता देते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, इन लोगों का सीन अच्छा हो जाता। तो अब जो छुपाने से चीज़ें ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो हमें बताना चाहिए हर चीज़। अब हर चीज़ मत बताने बैठना, ऐसा ना कि घर पे सुताई हो जाए तो हर चीज़ मत बता देना। तो मतलब जो चीज़ें बतानी चाहिए वो चीज़ें बतानी है। तो फिर अक्षिता काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है मतलब कि अपनी मॉम से। तो अक्षिता कहती है कि मॉम मुझे नहीं पता था आपको मुझसे इतनी ज़्यादा घिन आ रही है, मुझे नहीं पता था, वरना मैं आपके सामने भी नहीं आती। अगर मुझे पता होता कि मतलब आपको मुझसे इतने इश्यूज़ है तो अक्षिता मतलब कि अक्षिता बोल नहीं पा रही थी क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था और मतलब कि उसकी आँख में कहीं ना कहीं आंसू भी होता है। तो वो कहती कि मॉम मैं आज के बाद आपके सामने नहीं आऊँगी। और ऐसा क्या कि अक्षिता मतलब कि मतलब चली जाती है बाहर। तो वैशाली अक्षिता को ऐसे देखती है तो उसके दिल में दर्द होने लगता है, मतलब कि अक्षिता बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। तो वैशाली मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है कि उसकी अक्षिता ऐसे रो रही है। तो वैशाली कहती है कि मतलब उसके अक्षिता की दादी दादा से माफ़ी मांगती है। तो उसके दादी दादा कहते हैं कि मतलब उसके दादी दादा कहते हैं कि देखो बेटा हमें इस सब चीज़ों से कोई इशू नहीं है, हमारे बच्चे खुश हैं, हमें बहुत खुशी है। और तुम मतलब कि गायत्री का तो मुझे पता नहीं लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें बस इस चीज़ से प्रॉब्लम हुई है कि तुम दोनों ने हमें बताया क्यों नहीं, क्योंकि हम घर के बड़े हैं, हमें जानने का हक है कि क्या चल रहा है हमारे बच्चों के बीच या फिर हमारे बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है। ये चीज़ जानने का हमें हक है वैशाली। और अब गायत्री ने जो भी कहा है ये तो बहुत ज़्यादा गलत है, तो उसको तो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन अभी मैं तुम्हें बताऊंगी, बहुत 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 सारी बातें बताऊंगी। और घर में छोटा सा बच्चा आने वाला है तो हम उससे खुश हैं यार, हम उससे खुश हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खुश हैं। और हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं क्योंकि वो अब हमें दादी दादा बोलेगा। तो हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, हमें कोई इशू नहीं है इस बच्चे से। वो भला छोटे से बच्चे से, मासूम से बच्चे से क्या ही इशू हो सकता है। तो वो लोग कहती हैं कि मतलब अक्षिता और वैशाली ने मतलब कि
तो अक्षिता की दादी दादा मतलब वैशाली के पास आते हैं और उसके सिर पे प्यार से हाथ रखते हैं और उसे बहुत प्यार से देखते हैं, कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। और अक्षिता मतलब कि अक्षिता के दादा कहते हैं कि अच्छा चलो वैशाली को परेशान मत करो, वो बेचारी ऑलरेडी मतलब कि उसे थोड़ी आराम की ज़रूरत है। तो उसकी दादी वैशाली को बहुत सारी बातें बताती हैं, मतलब कि बहुत चीज़ें समझाती हैं कि मतलब जिस चीज़ से वो अपना और अपने बच्चे का ख्याल रख सके। तो मतलब उसकी दादी उससे बहुत कुछ बताती हैं कि तुम्हें ऐसा करना है, वैसा करना है, तुम्हें ये करना है, वो करना है, मतलब बहुत सारी बातें बताती हैं ये मतलब कि वो अपने बच्चे का ख्याल कैसे रख सकती है। तो तभी अभिनव आ जाता है और अभिनव आता है। तो वो आते ही मतलब कि वो काफ़ी खुश रहता है। फिर उसके बाद वो अक्षिता को देखता है तो वो कहते हैं कि दी को क्या हुआ, दी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में गई है इधर से, दी को क्या हुआ, यहाँ पे कोई बात हुई क्या, मतलब कि अभिनव पूछते हैं। तो सब उसकी तरफ देखने लगते हैं, कोई कुछ भी नहीं बोलता अभिनव को। तो अभिनव कहता है कि क्या हुआ, यहाँ पे इतनी शांति क्यों छाई हुई है और दी ऐसे क्यों गई गुस्से में, कुछ बात हुई क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, आप लोग मुझे कुछ बोल भी नहीं रहे, ये मैं कब से पूछे जा रहा हूँ। तो अभिनव को समझ आता है कहीं ना कहीं उसकी माँ ने कुछ बोला होगा इस चीज़ को लेके कि मतलब कि इस बच्चे को लेके कहीं ना कहीं उसकी माँ ने बोला होगा। तो अभिनव कहते हैं माँ आपने कुछ बोला है क्या। देखो मुझे नहीं, मुझे पता ना चले कि आपने कुछ बोला है, मतलब वैशाली भाभी को या फिर दी को कुछ भी बोला है, मुझे मुझे ना पता चल पाया, अगर आपने बोला है ना तो माँ फिर अच्छा नहीं होगा। तो गायत्री गुस्से से अभिनव की तरफ देखती है और कहती है कि तुम इस दो कौड़ी की लड़की के लिए अपनी माँ को धमकी दे रहे हो, अच्छा नहीं होगा, क्या करोगे तुम, मारोगे मुझे, मारोगे। तो अभिनव कहता है कि माँ मैं आपकी जितनी गिरी हुई हरकतें तो नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ, पागल हूँ क्या, मैं अपनी माँ को नहीं मार सकता हूँ, अब मैं आपके जैसा नहीं हूँ ना कि आपके अपने ही बच्चों की खुशियाँ छीन लूँ, तो मैं आपके जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो गायत्री गुस्से से अभिनव की तरफ देखने लगती हैं। तो अक्षिता के जो दादाजी होते हैं वो विशाली के पास आते हैं और कहते हैं कि देखो अभी तुम्हें अपने बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखना होगा, ठीक है ना, और तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना किसी बात की, ये हमारे घर का, ये जिंदल फैमिली का बच्चा है, ठीक है, ये हमारी अक्षिता और तुम्हारा बच्चा है, तो ये हमारे जिंदल फैमिली का ही है, ठीक है, इस चीज़ का बिल्कुल टेंशन मत लेना, और गायत्री को तो मैं देख लूँगा, और तुम्हें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब कि टेंशन मत लेना, और अक्षिता का भी ख्याल रखना, और अपना तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और खुश रहना, कोई टेंशन की बात नहीं है, हम हैं तुम्हारे साथ। तो उन लोगों की बात सुन के वैशाली को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, लेकिन अक्षिता के लिए उससे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही होती है, अक्षिता इस कदर मतलब कि हर्ट होती है, तो इसलिए वैशाली कुछ नहीं बोलती, क्योंकि मतलब गायत्री को उससे वो अब बात ही नहीं करना चाहती है, वो तो पहले से ही गायत्री को पसंद नहीं करती उसकी मतलब असलियत जाने के बाद, बट अब और भी वैशाली मतलब उसे और भी नापसंद करती है, क्योंकि अभी अक्षिता को गायत्री का वो वाला भी सीन नहीं पता है, और इसके बाद भी गायत्री इतना ज़्यादा मतलब बोली। तो अब डॉक्टर आता है तो वो सब चले जाते हैं, तो डॉक्टर आता है चेकअप वगैरह करता है, तो अभिनव भी चला जाता है, उससे कोई कुछ नहीं बताता क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, तो उसे कोई कुछ नहीं बताता, तो अभिनव भी चला ही जाता है। फिर डॉक्टर आते हैं, काफ़ी मतलब चेकअप करते हैं वैशाली का, तो वैशाली का चेकअप करने के बाद करीब हॉस्पिटल का काम 9-10 बजे तक ख़त्म हो जाते हैं। वो लोग काफ़ी ज़्यादा लेट मतलब अपने विले पहुंचते हैं अक्षिता, तो वैशाली अक्षिता दोनों साथ होते हैं, तो अक्षिता कुछ भी नहीं बोल रही होती है, तो अक्षिता कुछ नहीं बोल रही होती है, तो वैशाली अक्षिता मतलब वैशाली बार बार अक्षिता की तरफ देख रही होती है, बट अक्षिता दूसरी तरफ देख रही होती है, पता नहीं क्यों अक्षिता बिल्कुल 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 चुप होती है, बस खिड़की की तरफ देखे जा रही होती है। तो अक्षिता कुछ नहीं बोल रही होती है, तो वैशाली उसका हाथ पकड़ती है, तो अक्षिता उसकी तरफ देखती है, तो अक्षिता काफ़ी ज़्यादा मतलब हर्ट हुई होती है, तो वैशाली अक्षिता के पास आती है और उसे ज़ोर से हग करती है, और फिर अक्षिता को किस करती है। तो अक्षिता कहती है कि क्या मैं गलत हूँ वैशाली, क्या हमारा रिलेशनशिप गलत है क्या, मतलब कि मैंने ऐसा कुछ किया है जिससे मेरे घर वालों को शर्मिंदगी महसूस होनी पड़ी, मम्मा ने मुझे ऐसा क्यों कहा। तो वैशाली कहती है कि हमारा रिश्ता बहुत बहुत अच्छा है, हमें किसी की, देखो वो आपकी माँ है, मैं उन्हें कुछ नहीं बोल सकती हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि हमने ऐसा कोई काम किया है जिससे दूसरों को शर्मिंदगी महसूस होने पड़े,
अक्षिता मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और आप मुझसे मेरे लिए इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मतलब मेरी पूरी दुनिया आप हो अक्षिता। और मैं इस बच्चे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, और जिस तरह आपने मतलब मेरे लिए लड़ा है ना अक्षिता, मैं आप सोच भी नहीं सकती मैं किस चीज़ से कितना ज़्यादा खुश होती हूँ। बट उन्होंने आपको कहा है वो आपकी माँ है, तो उन्होंने कहा है, उन्होंने गुस्से में कहा है आपसे, वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। आप प्लीज़ रिलैक्स हुई। तो अक्षिता कहती है नहीं यार, मतलब कि माँ ने मुझे ऐसा क्यों कहा, मुझे मतलब माँ ऐसा कैसे कह सकती है मुझे, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब तुम सोच भी नहीं सकती कितना ज़्यादा हर्ट हो रहा है। तो वैशाली अक्षिता ये और करीब आती है और उसके मतलब उसकी नेक पे किस करने लगती है। वैसे कार में इसलिए करते हैं क्योंकि यार मतलब प्राइवेसी होती है उनके कार में, ड्राइवर उनको नहीं देख पाता यार, अमीर लोगों की है तो समझा करो। तो फिर वैशाली उसको किस करने लगती है, तो अक्षता कहती है कि क्या कर रही हो तुम। तो वैशाली कह रही है कि अपनी ये जान कामों ठीक कर रही हूँ मैं। तो अक्षता कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं ठीक हूँ, टेंशन मतलब मैं ठीक हूँ, मैं माँ से बात करूँगी। तो वैशाली कहती है हाँ करना, बट रिलैक्स हो गया, गुस्सा बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी नहीं, वो आपकी माँ है। तो अक्षता वैशाली के पास आती है और कहती है कि हाँ मुझे पता है वो आप मेरी माँ हैं। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से चलो घर पे। तो फिर घर पे पहुंचते हैं तो वैशाली पहुंचती है। तो वैशाली घर पे पहुंचती है तो खाने की टेबल बहुत सारा खाना रखा होता है, बहुत बहुत सारा खाना। तो वैशाली टेबल पे पहुंचती है और कहती है इतना सारा खाना क्यों बना, और इनमें से मेरे पसंद का कुछ भी नहीं है अक्षिता, मतलब कि कम से कम मेरे पसंद का तो होता ना, तो यार इसमें से तो मेरे पसंद का कुछ भी नहीं है। तो अक्षता कहती है कि हाँ मुझे पता है तुम्हारे पसंद का कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन ये सब तुम्हारी बॉडी के लिए और हमारे बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा ये सब खाने, मतलब कि ये सब खाना खाने से हमारा बच्चा अब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, समझती हो ना तुम। तो डॉक्टर ने यही सब कहा है खाने को। तो वैशाली और अक्षता की मतलब बातें सुन रही थी तो उसका मुंह बन जाता है, मतलब ये सब खाना देखिए तो अक्षत मतलब वैशाली का मुंह बन जाता है। तो वैशाली कहती है कि मैं कोई नहीं खाने वाली हूँ ये सब खाना, ठीक है मैं कोई नहीं खाने वाली हूँ, ऐसा कह के वैशाली ऊपर की तरफ जाने लगती है, मतलब अपने रूम की तरफ जाने लगती है, तो सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है। तभी अक्षता उसका बाजू पकड़ के अपने करीब खींचती है और कहती है कि चुपचाप ये खाना खाओ, ठीक है चुपचाप खाना खाओ, कोई नखड़ा नहीं करना, तुम ये खाना खाना है, ये चीज़ ये खाना मतलब कि तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा होगा और हमारे बच्चे के लिए, समझने की कोशिश करो, तुम ये खाना खा रही हो। तो वैशाली मतलब कि वैशाली को वो बॉयल मतलब सब्जियां ही देख के उल्टी आ रही थी कि कैसे खाऊंगी मैं, बट अक्षिता फिर वैशाली को अपने पास बैठाती है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। तो वैशाली ना चाहते हुए भी बेमन से उसे सारा खाना खाना पड़ता है, मतलब उसका मन नहीं होता बट उसे खाना पड़ता है क्योंकि अक्षिता गुस्सा करती है ना, तो इसलिए वो खा लेती है। तो दोनों फिर सोने के लिए चले जाते हैं। तो अक्षिता मतलब अक्षिता लेटी हुई होती है, वैशाली भी लेटी हुई होती है। तो वैशाली जाके अक्षिता के मतलब शोल्डर पे ऐसे सिर रख के लेटती है, उसके नेक पे ऐसा मुँह रख के। तो कहती है तुम ठीक हो ना अक्षिता। तो अक्षिता कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वैशाली कहती है अच्छा ठीक हो, तो फिर इतनी चुप चुप क्यों हो, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, मुझसे क्या हो गया, वैसे तो बहुत बोलती रहती हो हर वक्त। तो अक्षता कहती है कि नहीं वो मैं हॉस्पिटल वाला याद करी थी। तो विशाल कहती है नहीं वैसे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सो भी सकते हैं, मतलब हम सो जाते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है। तो अक्षता कहती है क्यों रात हो गई है, अब नहीं पूछना मुझसे कुछ, अब नहीं बोलना है तुम्हें कुछ। तो विशाली कहती है नहीं अब बस सोना है, तो फिर दोनों सो जाते हैं। तो क्या होता है कि अब मतलब वैशाली सुबह उठती है तो देखती है अक्षिता उसके पास नहीं होती है, अक्षिता उसके पास नहीं होती है। तो मतलब कि फिर वैशाली उठती है तो फिर उसके फ़ोन का रिंग बजता है, मतलब कि फ़ोन आ रहा होता है। तो वैशाली फ़ोन उठाती है, तो वैशाली फ़ोन उठाती है तो देखती है कि उसकी माँ होती है। तो उसकी माँ वैशाली ये फ़ोन उठाती कहती कि बेटा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी तबीयत ठीक है, मुझे पता चला कल तुम हॉस्पिटल गए थे, तुम्हें क्या हुआ है, सब ठीक तो है।
तो वैशाली कहती है कि माँ रिलैक्स रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली वो ऐसा कह के वैशाली रुक जाती है, क्योंकि वो मतलब अपनी प्रेगनेंसी वाली बात बताने से काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब महसूस कर रही होती कि वो अब क्या बोले। बट फिर वैशाली कहती कि मैं मुझे छुपा के क्या फ़ायदा, तो मुझे बताना ही पड़ेगा। तो वैशाली कहती है कि माँ एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो इतना सुनते ही वैशाली की माँ थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती हैं और कहते हैं कि मतलब मैं समझी नहीं बेटा, तुमने क्या कहा, मैंने शायद कुछ गलत सुन लिया। तो वैशाली कहती कि हाँ माँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उसकी माँ थोड़ा हैरान होती है और पूछती है कि तुम क्या कह रही हो, मतलब तुम और अक्षिता, मतलब मैं समझी नहीं बेटा, तुम समझ रहे हो ना तुम क्या कह रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वैशाली कहती कि माँ मैं आपको समझाती हूँ। तो वो सारा प्रोसेस बताती है और उसके बाद दर्शनी सचदेव मतलब कि थोड़ी सा हैरान होती है। उसके बाद वैशाली के मतलब वैशाली कहती कि माँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो वैशाली की बात सुनने के बाद उसकी माँ कहती है तुम खुश हो। तो वैशाली कहती कि हाँ। तो फिर कहती कि क्या सच में, फिर तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो उसकी माँ मतलब कि अपनी बेटी की खुशी यार, मतलब उनके लिए ना वैशाली की खुशी। तो मतलब कि वैशाली की बात सुनने के बाद उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है ठीक है वैशाली तुम प्लीज़ मुझसे जल्दी जल्दी मिलो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो वैशाली कहती कि तो वैशाली कहती है कि माँ आप अक्षता के ही वेले में आ जाइए। तो उसकी माँ कहती है अच्छा ठीक है। तो फिर उसके पापा मतलब कि वैशाली के जो पापा होते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि मतलब उन्हें उसकी माँ ये बात बताती है तो उसके पापा भड़क जाते हैं, क्योंकि मतलब उन्हें अक्षिता के और उसके रिश्ते से काफ़ी ज़्यादा यार वैशाली की फैमिली को प्रॉब्लम थी। तो अब वैशाली की फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा इशू करेगी, उसकी माँ को तो कोई इशू नहीं था, बट मतलब कि उसके पापा सुन के कहते हैं कि मतलब वैशाली के ऊपर तो वो गुस्सा नहीं होते, उसकी माँ को कहते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, तुम समझ रहे हो ये सब क्या चल रहा है, वैशाली तुम अपनी ज़िंदगी के साथ कर क्या रही हो, तुम्हें समझ आ रहा है तुम अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रही हो। मतलब कि मतलब लोग पूछेंगे कि ये किसका बच्चा है, तो तुम क्या कहोगी अक्षिता का बच्चा है। और लोग मतलब क्या तुमने सोच क्या रखा है वैशाली अपनी ज़िंदगी को। तो मतलब कि उसके पापा उसे समझाते हुए कहते हैं कि देखो तुम क्या जवाब देते फिरोगी, हाँ मतलब क्या जवाब दोगी मुझे समझाओ, तुम पहले सबसे पहले मुझे जवाब दो, तुम क्या जवाब दोगे लोगों को जब वो तुमसे पूछेंगे कि यार ये किसका बच्चा है। तो तुम क्या कहोगी मुझे नहीं पता, मैंने तो बस कर लिया, मुझे नहीं पता किसका बच्चा है ये। तो वैशाली को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है। तो दर्शनी कहते हैं कि दर्शनी अपने पति को समझाते कहती कि आप प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, वैशाली को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा। तो कुलदीप सचदेव कहते हैं कि बुरा लग रहा होगा यार, मेरी भी बात को समझने की कोशिश करो, मैं मेरी बेटी का बुरा नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें समझ में आ रहा है कि मतलब वैशाली अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रही है। तो दर्शनी कहती है कि वो खुश है इस चीज़ में, उसे मतलब वो खुश है ना, तो फिर हमें क्या दिक्कत है, हमें हमारी बेटी की खुशी में खुश हो जाना चाहिए। तो कुलदीप कहते हैं कि नहीं ऐसी खुशी मुझे नहीं चाहिए, मतलब कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे तुम्हें पता है। तो वैशाली कहती कि वैशाली काफ़ी ज़्यादा बात सुनने के बाद कहती कि पापा अगर मैं ना मिलती आपको, तो वैशाली पहली बार अपने मतलब पापा को पापा ही कहती है। तो कहती कि अगर मैं ना मिलती तो फिर क्या करते, आज जब मैं मिली हूँ तो आपको मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए ना। अब मैं नहीं मिलती हूँ तो मतलब मैं ना मिलती तो फिर आपको कोई मतलब आपका कोई मजाक ना उड़ाता ना, तो आप यही करते ना, आप मुझसे ना मिलते ना, फिर तो आप क्या कोई मजाक नहीं उड़ाता, अच्छी खासी लाइफ चलती है आप लोगों की। मैं जो हूँ मुझे एक्सेप्ट करो ना, मैं इस चीज़ में खुश हूँ, मेरी अक्षिता खुश है, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है, मतलब कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ऐसा कह के वैशाली रोने लगती है। तो कुलदीप जो होता है वो वैशाली एक तो मतलब वैशाली का रोना उनसे बर्दाश्त नहीं होता, तो फिर कुलदीप सचते वो कहते कि अच्छा वैशाली मेरी बात सुनो बेटा, प्लीज़ तुम रो मत, तुम रो मत, मैं अच्छा ठीक है मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, अगर तुम खुश हो ना तो मैं भी खुश हूँ ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा और मैं तुम्हारा पापा हूँ ना, तुम प्लीज़
चुप हो जाओ वैशाली, प्लीज़ बेटा रोना बंद करो। तो वैशाली फिर थोड़ा रिलैक्स करती है। तो फिर उसके पापा कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ मिलने तुमसे, और मैं विराज को भी बताता हूँ और समझाता हूँ ताकि वो कुछ बोले ना। तो विराज को वो लोग फ़ोन लगाते हैं और बात बताते हैं। तो विराज भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, बट फिर उसके पापा मम्मी उसे कन्विंस करते हैं। तो यार अब इन लोगों का ये नहीं पता ना कि यार सच में कन्विंस हुए या फिर सिर्फ वैशाली की खुशी के लिए, या फिर वैशाली की नज़रों में अच्छा बनने के लिए ये लोग कन्विंस हो रहे हैं। बट उसकी माँ का तो पता है, फीलिंग्स काफ़ी अच्छी होगी उसकी, बट बाकियों का नहीं पता। तो अभी उसके जो अक्षिता के मतलब वैशाली के जो दादाजी होते हैं वो यहाँ पे नहीं होते, वो दूसरी कंट्री गए होते हैं, तो उन्हें नहीं पता होता। तो वो सब आ रहे होते हैं। तो वैशाली फिर नीचे उतरती है, वो फ्रेश होती है। तो वो भी थोड़ा रिलैक्स फील करती है कि यार मेरी फैमिली में भी इतना कोई इशू नहीं हुआ। तो वो बैठ के टीवी देख रही होती है। तभी बाहर काफ़ी सारी गाड़ियाँ रुकने की आवाज़ आती है। तो मतलब कि लगता है दर्शनी वगैरह सब लोग आ गए हैं। तो देखो अब क्या होता है आगे का सीन। तो मतलब कि फिर वैशाली बाहर की तरफ जाती है और देखती है तो बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और बहुत सारा सामान, मतलब बहुत सारा सामान लेके आए हुए होते हैं। तो एक एक टोकरियाँ सब लोग अंदर ला रहे होते हैं। तब वो वैशाली समझ जाती है कि उसके घर वाले हैं। तो वैशाली समझ जाती है। तो अभी तीनों मतलब विराज, कुलदीप और दर्शनी तीनों अंदर आ रहे होते हैं। तो वैशाली उन्हें देखती है अंदर आते हैं। तो सब अंदर आते हैं तो वैशाली अपनी माँ को और सबको हग करती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसकी फैमिली ने उसको एक्सेप्ट किया, ना कि उसको मतलब कि उसको वो हर्ट किया। तो सबको गले मिलती है। उसके बाद विराज अंदर आता है और सारे अंदर आते हैं। तो वैशाली कहती है कि ये सब लाने की क्या ज़रूरत थी माँ, आप लोग ऐसे भी आ सकती थी। तो दर्शनी कहती है कि ऐसे कैसे आ सकती थी, अपनी बेटी अगर पहली बार आ रही हो और ऐसे कैसे आ सकती थी मैं भला। तो विराज चारों तरफ घर के देखता है, चारों तरफ मतलब घर की तरफ देखता है अपनी नज़रें दौड़ा के। तो कहता है कि तुम्हारी वो नालायक अक्षिता कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो इतना सुनने के बाद वैशाली उसको घूरने लगती है गुस्से में। तो विशाल उसको घूरने लगती है। तो उसकी माँ कहती है कि ऐसा नहीं बोलते विराज, ऐसा नहीं बोलते अक्षिता, मतलब कि ऐसे बात करोगे क्या, वो तुम्हारे जीजा जी हैं ना, मतलब। तो विराज कहता है मुझे कोई लड़की जीजा जी नहीं चाहिए, मैं किसी लड़की को जीजा जी नहीं बोल सकता हूँ माँ, मुझसे ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। तो विशाली कहती कि तुम्हें नहीं बोलना तो मत बोलो, कम से कम मेरी अक्षिता को उल्टा सीधा भी मत बोलो, ठीक है। और लड़की हो या लड़का मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, अक्षिता मेरे हस्बैंड हैं तो हैं, अब तुम्हें एक्सेप्ट करना है करो वरना मत करो। तो विराज कहता है अच्छा ठीक है, अब मुझ पे फट क्यों रही हो गुस्से से, ठीक है मैं सुन रहा हूँ ना, मैं सुन रहा हूँ, ठीक है मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। तो कुलदीप बोलते कि हाँ तुम्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए अक्षिता की, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारी बहन से मतलब वो तुम्हारी बहन से शादी हुई है उसकी, तो तुम्हारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए अक्षिता को, तो तुम रिस्पेक्ट करो अक्षिता की। तो फिर क्या होता है कि मतलब उसकी बातें सुनने के बाद विराज काफ़ी ज़्यादा लापरवाही के साथ अपना सिर हिलाता हूँ करके। तो फिर वो लोग काफ़ी सारी बातें करते हैं, खाना पीना खाते हैं साथ में, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं वैशाली के साथ। तो फिर वो लोग काफ़ी ज़्यादा बातें करने के बाद वो लोग शाम को घर लौट जाते हैं। तो वैशाली बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो रात को अक्षिता आती है, अक्षिता रात को आती है तो वो इतना सारा सामान देख के हैरानी से वैशाली से पूछती है कि इतना सारा सामान। तो अक्षित वैशाली कहती है कि वो सच मेंशन से आया, माँ लेके आई हैं इतना सारा सामान। तो अक्षिता कुछ नहीं बोलती और वैशाली के पास जाती है और उसके फेस पे हाथ रखती है और कहती है तुम ठीक हो ना। तो वैशाली कहती है कि नहीं। तो अक्षरा कहती क्या हुआ, तुम्हें कुछ हुआ है बताओ, मैं डॉक्टर को फ़ोन करूं। तो वैशाली कहती है कि मेरे पाँव दुख रहे हैं तो मुझे गोद में उठाओ ना। तो अक्षरा कहती कि अच्छा। तो फिर अक्षिता उसको गोद में उठाती है। तो फिर वैशाली किसी छोटे बच्चे की तरह उसको देख रही होती है। तो अक्षिता कहती है आप ऐसे क्यों देख रहे हो। तो वैशाली कहती है कि मैं देख रही हूँ तुम मेरे कितने ज़्यादा नखरे उठाती हो, मुझे बहुत मज़ा आता है आपको ऐसे परेशान करने में। तो अक्षता कहती कि अच्छा जी अभी मैं इधर ही आपको उतार दूँ। तो विशाली कहती है नहीं, फिर मैं बैठ के रोने लगूँगी ज़ोर ज़ोर से। तो अक्षता कहती कि
तुम भी ना वैशाली पूरी बच्ची हो। कभी कभी लगता है ना तुम बहुत समझदार हो, और मुझे कभी कभी लगता है ना तुम पूरी बच्ची हो। मुझे समझ में नहीं आता मैं तुम्हारा क्या करूँ। तो अक्षिता, वैशाली अक्षिता के सीने पे मारते हुए कहती है कि तुम कुछ मत करो, तुम जब करती हो ना तो फिर तुम करती रह जाती हो। तो अक्षिता कहती है कि अच्छा तुम्हें वो करना है क्या। तो वैशाली कहती है नहीं, मुझे वो या कुछ भी नहीं करना है, तुम गलत समझ रही हो मुझे। तो अक्षिता कहती है कि अच्छा ठीक है तुम सही समझा दो। तो वैशाली कहती है नहीं अक्षिता मुझे छोड़ो, अच्छा ठीक है मैं चल लूँगी, मुझे छोड़ो तुम। तो अक्षिता कहती है कि नहीं अब तो छोड़ना नहीं है, अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अब तुम्हें सीढ़ियों से चढ़ा के लेके आई हूँ, मेहनत किया है तो फिर फीस तो लगेगी। तो यार आगे का पार्ट मैं आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। तो ये एपिसोड पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और मेरे चैनल को ना जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, तो यार क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ, नहीं कुछ नहीं बोलूँ मैं, यार बोल ही देती हूँ इतनी देर से तो बोल रही हूँ। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये पार्ट पसंद आया तो यार मुझे जल्दी कमेंट कर दिया करो। और यार कितने कंजूस हो आप लोग, वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं करते हो। थोड़ी कंजूसी हटाओ और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। तो यार ऐसे वीडियो को प्यार देते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।